जिस गद्दी पे बैठे हुए नीतीश को हम उस गद्दी में आग लगा देंगे। हम उन्हीं को वो जो अपने आप को जो कहते चलते हैं कि हम पीएम मटेरियल हैं, हम इनको घोषित कर देंगे कि आप पीएम मटेरियल हैं, आप प्यून मटेरियल। अगर पीएम बन जाते हैं तो केंद्र में ऐसा काम करेंगे, पता खदेड़ दिए जाएंगे आप दिल्ली से महाराज। सारे हद को पार कर देंगे। ये है कि पहले गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं। और हम सरकार को ये दिशा दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी साहस कैसे हुई जो तुम विज्ञापन और संविधान को बदलने की कोशिश कर दोगे। अगर संविधान को बदलने की कोशिश कर दो कि हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हम किसी चीज के साथ समझौता नहीं करने वाले। सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने आप को प्रधानमंत्री की गद्दी के लायक समझते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। शर्म नाम की कोई चीज है आप में? शर्म है अगर मुख्यमंत्री जी तो आप मेरे से डिबेट कर लो। पटना की सड़कों से चैलेंज कर रहा है कि आप चिंता मत करिए, आप शासन में हैं, आपके तरफ 1 लाख पुलिस बल है, इतने सारे फोर्सेज हैं आपके पास, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं परास्त करूंगा आपको। एसटीईटी के अभ्यर्थी जो मेरिट में शामिल हो गए हैं, अब मेरिट में शामिल होने का मतलब वो इस दौर को जीत गए हैं, लेकिन जीत कर हारना, हासिल कर कर भी उसे गंवाना, अब ये इनके सामने ये सब आ गया है। सरकार का एक पत्र जारी होने के बाद ही इनमें ये जो व्याकुलता आई है, ये कौतूहल हो गई है। ये पूरी 30,000 छात्रों की आबादी यहाँ पर बिहार में, इन पूरी स्थिति को हम यहाँ पर जानेंगे अनिल जी से। अनिल जी, आप हमें बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, इतना क्यों बौखलाहट है स्टूडेंट्स में? ये मामला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। 2019 में बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षक के लिए, शिक्षक के पद की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन विज्ञापित किया गया था, PR 373/2019। उस विज्ञापन में मैम स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी कि कैसे कैसे परीक्षा होगा, कैसे कैसे चयन होगा। जो लोग उस विज्ञापन को, शर्तों को माने, उसके अनुसार उन्होंने अपने फॉर्म को फिलअप किया। अंत में फॉर्म फिलअप करते समय लिखा हुआ था कि क्या आप मेरे विज्ञापन के शर्तों से सहमत हैं? हमने बोला यस, फॉर्म भराया, परीक्षा हुआ, रिजल्ट हुआ। रिजल्ट कब आउट हुआ था? 21 जून को। और रिजल्ट के 5 दिन बाद पूरे विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाता है, तो गलत बात है। हमने तो विज्ञापन, मेरा कहना सिर्फ यही है मैम, मैं बिहार के 12 करोड़ जनता को, बुद्धिजीवियों को, सारे पत्रकार बंधुओं को और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय को और यहाँ के जवाबदेह सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं कि बताइए, हमने विज्ञापन के आधार पर न फॉर्म भरा था? अरे हमने विज्ञापन के आधार पर न फॉर्म भरा था? हमने विज्ञापन के आधार पर न 500 रुपये जमा किए थे? हमने विज्ञापन के आधार पर न अपने ज़िंदगी के बेहतरीन 2.5 साल खर्च कर दिए? हमने विज्ञापन के आधार पर ना परीक्षा में जब 1 लाख केसेज प्रतिदिन आ रहे थे, उस समय हम 400 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दिए। आप विज्ञापन को रद्द कैसे कर सकते हैं? हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? इस राज्य में क्या संविधान की कोई इज्जत नहीं होगी? क्या यहाँ विधान और संविधान नहीं चलेगा? कानून कुछ होता है कि नहीं होता है? आप ऐसे अवहेलना किसी को कैसे कर सकते हैं? हमारा सरकार से सीधे मांग है कि आपने विज्ञापन निकाला था, इस विज्ञापन को हम करें तो क्या करें, बताए सरकार। अच्छा, ये सरकार तो बोल दी कि अब सबको एक जैसा कर दिए, लगभग 80,000 छात्रों को मिला दिए एक में। अब ये जो आपकी मांग है, इसको भी ये नहीं मानेगी। आप कितना भी चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, पहले भी आप लोगों ने बोला है, अभी तक तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आप क्या करेंगे नहीं सुनेगी तो? ये बहुत बड़ा संघर्ष चलेगा, ये जन आंदोलन होगा मैडम। जिस धरती पर खड़े हैं ना, ये पाटलिपुत्र की, ये गांधी मैदान की धरती, इसी धरती पर जयप्रकाश आंदोलन चला था। वो जयप्रकाश का आंदोलन था जो मैडम इंदिरा गांधी का, सोनिया गांधी जी के जो सास थे, उन गद्दी को हिलाया गया था इसी धरती से। बिहार सरकार क्या है उसके सामने? जिस गद्दी पे बैठे हुए नीतीश को हम उस गद्दी में आग लगा देंगे, हम उन्हीं को वो कुव्वत है। 30,000 जो अभ्यर्थी हम लोग हैं, वो बिहार के सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। हमारे साथ अगर नाइंसाफ़ी हो गई ना, तो सरकार समझे उसको हम शांत नहीं बैठने देंगे। मुंह में कालिख तो पोत ही देंगे कि हम चिल्ला चिल्ला कर कितने कैपेबल हैं अपनी बात को रखने में, कि यहाँ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर बम्बई तक, से लेकर के लंदन, अमेरिका तक सारे बात को हल्ला कर देंगे। और जो अपने आप को जो कहते चलते हैं कि हम पीएम मटेरियल हैं, हम इनको घोषित कर देंगे कि आप पीएम मटेरियल हैं, आप प्यून मटेरियल भी नहीं है। ये पीएम मटेरियल काफी ज्यादा ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। असंवैधानिक काम करने वाला पीएम मटेरियल होता है? मजाक, दिस इज जोक। असंवैधानिक काम, आप सेंसलेस काम, आप विज्ञापन निकालते हैं। अगर आप पीएम बन जाते हैं तो केंद्र में ऐसा काम करेंगे, पता खदेड़ दिए जाएंगे आप दिल्ली से महाराज। ऐसा काम होता है? विज्ञापन निकालते हैं, विज्ञापन के आधार पर लोग फॉर्म भरता है,
परीक्षा होता है, रिजल्ट होता है, विज्ञापन को निरस्त कैसे कर सकते हैं आप? ये कतई संभव नहीं है। कोर्ट में तो हम सरकार को चारों खानों चित कर देंगे, लेकिन सवाल कोर्ट की नहीं है। सवाल ये है कि अगर सरकार कोर्ट में हारती है तो क्या कोर्ट सरकार इस्तीफा देगी? इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या तो आप लोगों की आगे मांग क्या रहेगी? आगे आप लोग किस तरह से इसको लेके जाएंगे कि मनवा ले? सारे हद को पार कर देंगे। हम लोगों को मैडम अगर चुनना होगा हार और मौत, तो हम लोग मौत को चुन लेंगे, हार को नहीं चुनेंगे। हार तो स्वीकार ही नहीं है, किसी रूप में हार स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। आप जिस देश में रहते हैं मैडम, उसका संविधान में सत्यमेव जयते का जिक्र है, यानी हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। जो सत्य के रास्ते पर होता है उसका हमेशा जीत होता है। ये कैसी सच्चाई है? ये कैसी सच्चाई है? ये राज्य में सच्चाई तो छोड़िए, अत्याचार है। बापू ने ये देश बनाया था, कैसा देश बनाया था? कल्याणकारी राज्य बनाया था। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी। दमनकारी जो व्यवस्था था वायसराय का, ब्रिटिशर्स का, उसको हटा करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी बापू ने। ये कल्याणकारी राज्य है, अत्याचारी राज्य में कन्वर्ट हो गया है। बस फर्क ये है कि पहले गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं। ये सेंसलेस लोग जिनको संविधान की इतनी समझ नहीं है, विज्ञापन को कोई निरस्त कर ही नहीं सकता। आप 2 मिनट नहीं टिकने देंगे कोर्ट में, हम आपको परास्त कर देंगे कि मामला कोर्ट का नहीं है, मामला नैतिकता का है। आप कैसे न्याय कर सकते हैं? हम अफगानिस्तान वाले हैं क्या? हम बर्मा वाले हैं? हम बर्मा से आए हैं भाग करके कि हमको दबा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप नैतिकता से जुड़ी बात कर रहे हैं। एक शिक्षक का ये होता है कर्तव्य कि वो अपने शिक्षक होते हैं जो स्टूडेंट्स को निखारते हैं, उनको तराशते हैं और नैतिकता पढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप अगर शिक्षक बन गए होते तो अभी जो अपनी स्टूडेंट्स को दे रहे होते ज्ञान, वो अभी आप दे रहे हैं सरकार को ज्ञान। तो ये सरकार आपकी अच्छी स्टूडेंट साबित होती है कि नहीं होती है? और नहीं हुई तो आप अपने इस स्टूडेंट्स को क्या देंगे पनिशमेंट? हम लोग 30,000 जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में जो पास किए हैं, जो मेरिट टेस्ट में, वाकई में विद्वान शिक्षकों की टोली है। हम यही बोल रहे हैं कि आप जो ये नैतिकता का पाठ अभी पढ़ा रहे हैं सरकार को, अगर ये आपका विद्यार्थी असफल रहा, अपने परीक्षा में फेल हो रहा है, तो आप इनको क्या देंगे पनिशमेंट? आप इनके लिए क्या सोचेंगे कि क्या करना चाहिए इस विद्यार्थी के लिए? इस विद्यार्थी के लिए एक अच्छा से अच्छा शिक्षक होना चाहिए, पहली बात, और उसके बाद एक अच्छा नीति होना चाहिए। हम एक अच्छे शिक्षक हैं, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। हम एक अच्छे शिक्षक हैं, हमारे विद्वता पे शक नहीं होना चाहिए। हमारी व्यक्तिगत बात की जाए मैडम, मैं NIT से पढ़ा लिखा हूँ, ज़बरदस्त विद्वान आदमी, मैंने कोनो दिक्कत नहीं। मैथ्स गर्दा, साइंस ज़बरदस्त, 11-12 तक गर्दा उड़ा के पढ़ाएंगे। इंग्लिश एकदम फ्लुएंट स्पीकर, 5 तरह से इंग्लिश बोल सकता हूँ। 5 तरह से इंग्लिश बोल सकता, 5 ब्रिटिश इंग्लिश, US ऑस्ट्रेलियन, एवरीथिंग एल्स है। सो अभी बिंदु की बात किया जाए, इतना हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे जैसे शिक्षक अगर बिहार सरकार के अगर शिक्षक नहीं बनेंगे, हम किसी भी स्कूल, हमारे मैडम 30,675 अभ्यर्थियों में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोयला और सेंट माइकल के टीचर हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डॉन बॉस्को और जेवियर के टीचर हैं, कई ऐसे टीचर हैं जो पटना सेंट्रल स्कूल में पढ़ाते हैं। और कौन पढ़ता है इन स्कूल्स में? बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? यानी हम जब उन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, यानी गांव के गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते? सौभाग्य होगा इस बिहार के उस बच्चे का जब हम जैसे विद्वान शिक्षकों की टोली उनके हाथ लगे। ये सौभाग्य होगा इस बिहार का। दूसरी बात, सरकार ने जिस तरह से अत्याचार किया है, अगर हम इस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बंद कर देंगे तो सरकार की मन बढ़ जाएगी, और आगे आने वाला जो हमारा भविष्य होगा, आने वाले कल जो बच्चे होंगे, उनके साथ भी अत्याचार करेगी। हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक की जवाबदेही है कि हम न सिर्फ बच्चों को बल्कि इस राष्ट्र को भी, इस देश को भी एक अच्छी दिशा दें। और हम सरकार को ये दिशा दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी साहस कैसे हुई जो तुम विज्ञापन और संविधान को बदलने की कोशिश कर दोगे। अगर संविधान को बदलने की कोशिश कर दो कि हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हम किसी चीज़ के साथ समझौता नहीं करने वाले हैं। तो हम समझौता तो करने वाले हैं ही नहीं, जीरो टॉलरेंस है, एकदम जीरो टॉलरेंस, समझौता नहीं करने वाले। अगर हमें मौत मंजूर हो तो मौत मंजूर कर लेंगे, लेकिन हार मंजूर नहीं करेंगे। हमने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार जी, अगर आप इस विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ किए, अगर आप संविधान को छेड़छाड़ किए, तो पटना में एक 7 शहीद की मूर्ति देखे होंगे ना,
दूसरी 7 शहीद की मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो जाइए। उसमें पहली मूर्ति मेरी होगी, मैंने ऐलान कर दिया है, मैंने ऐलान कर दिया है। ये मेरा आंदोलन का पहला रूप है 5 सितंबर को मैडम। अगला जो रूप होगा वो आमरण अनशन होगा। अन्ना हजारे जी के आमरण अनशन को तोड़ देंगे, पटना की धरती पर टूटेगा। पटना की वो धरती है, ऐतिहासिक धरती है, जो सम्राट अशोक से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य तक लोग हुआ करते थे। हम लोग कम नहीं हैं, हम उन्हीं के वंशज, उन्हीं की औलाद हैं। हम कम हैं क्या? हिला देंगे इस गद्दी पे, जिस गद्दी पे बैठे उस गद्दी को उखाड़ के फेंक देंगे, इतनी कुव्वत है हम लोगों में। तो ये बात ये नहीं समझते हैं, अभी इनको समझा देंगे हम। दूसरा चरण में हम लोग आमरण अनशन में करेंगे। तीसरा जो मेरा तरीका होगा वो हमारा होगा एकदम सीधे सीधे सरकार से हम लोग कहेंगे कि अगर इस धरती पे इंसाफ की बात नहीं होगी, मृत्यु का तो कम से कम हमको परमिशन दे दो। नहीं रहना चाहते ऐसे पाप जैसी पाप की भूमि पे, जहाँ न्याय की बात ना हो, जहाँ न्याय की बात हो। कम से कम मृत्यु का तो हम लोगों को परमिशन दे दो। अगर वो भी नहीं सरकार दिया तो मैं बिहार के 12 करोड़ जनता को ये कह दूंगा कि अभी तक मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। शराफत का मिसाल अगर कोई करना चाहे तो हमसे ले, मेरे पास कोई केस नहीं है, न रेप का, मर्डर का, छेड़खानी का, चोरी का, बदमाशी का, डकैती का कोई केस नहीं है मेरे ऊपर। शरीफ नहीं हूँ मैं शरीफ नहीं हूँ, मेरे ऊपर शराफत की कोई उंगली नहीं। लेकिन अगर सरकार ने विज्ञापन का पालन नहीं किया तो यह हिंसा का पुजारी जो बापू को अपना आदर्श मानता हूँ, मैं हिंसात्मक नीति को अपनाऊंगा और अपने संविधान को हाथ में ले लूँगा। और बिहार की 12 करोड़ जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप आगे आइए, सब लोग आगे आइए और आगे आकर के इस सरकार पर दबाव डालिए कि सरकार कोई असंवैधानिक काम न करे। अगर असंवैधानिक काम करेगी तो हम उसका जवाब देना भी जानते हैं और हम अपने आप को मर मिट के बर्बाद कर लेंगे, लेकिन सरकार को गलत काम नहीं करने देंगे, गलत काम करने नहीं देंगे। ये धरती है तप की, तपस्या की, बलिदान की धरती है। हम मेरा आइडियल कौन है? शहीद आजम मेरे आइडियल हैं, शहीद आजम मेरे आदर्श हैं और हम उस आदर्श का पालन करेंगे। हम शहीद आजम के रास्ते पर निकल चलेंगे। कोई को जो करना है कर ले, हमें जेल में डालना है जेल में डाल दे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। संविधान की अवहेलना करोगे, ये राज्य में संविधान की अवहेलना करोगे। हम अफगानिस्तान समझो हो क्या? ये अफगानिस्तान है, ये सीरिया है, ये बर्मा से भागे हुए हम लोग आए हैं। कहीं रूप में हम लोग संविधान का उल्लंघन नहीं होने देंगे, अपने आप को बलिदान कर देंगे, लेकिन संविधान का उल्लंघन नहीं होने देंगे मैडम। संविधान का उल्लंघन नहीं होंगे। आज हमारे साथ इंसाफी, कल आपके साथ नाइंसाफी करेंगे ये लोग। आपके खिलाफ कोई कानून बना देंगे कि मैडम को घूमना ही मना हो गया रोड पे, तो गलत बात है ना। तो स्वतंत्रता का अधिकार के संविधान का हनन कर दिया। तो आज हमारे पास है, कल आपका हनन होगा, परसों उनका होगा, परसों किसी और का होगा। तो ये नहीं चलने देंगे, हमारे से अंत हो जाएगा। हम अपने आप को अंत कर लेंगे संविधान की सुरक्षा के लिए, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे इस सरकार के गलत नीतियों को। इसीलिए सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने आप को प्रधानमंत्री की गद्दी के लायक समझते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। जो विज्ञापन का पालन नहीं कर सकता, ये कॉमन सेंस, तनी सेंस कच है कि पूरा मर गया है। अरे सेंस है कि मर गया सेंस। विज्ञापन का पालन नहीं कर रहे हो आप, इस विज्ञापन को फाड़ने की बात कर रहे हो। शर्म नाम की कोई चीज है आप में? शर्म है अगर मुख्यमंत्री जी तो आप मेरे से डिबेट कर लो, और डिबेट नहीं भी करोगे ना तो जहां बैठोगे हम वहां पे पहुंच जाएंगे। आप इसकी चिंता मत करिए। हम सरकार में नहीं हैं, हम सरकार से बाहर हैं, लेकिन आंदोलन हमारा तरीका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने और बापू ने जो हमें अधिकार दिए थे, उस अधिकार का पालन करेंगे और आपको परास्त करने की कोशिश करेंगे। और मैं कह रहा हूं चैलेंज करके, एक नया नवेरा लड़का पटना की सड़कों से चैलेंज कर रहा है कि आप चिंता मत करिए, आप शासन में हैं, आपके तरफ 1 लाख पुलिस बल है, इतने सारे फोर्सेज हैं आपके पास, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं परास्त करूंगा आपको, मैं आपको परास्त करूंगा, आपको मैं नेस्तनाबूद करूंगा, आपके इरादे को, मैं आपके इरादे को, आपके मंसूबे को हराऊंगा, आपके गलत कानून का जो आपने उल्लंघन किया है, इस इरादे को हराऊंगा मैं। ये मेरा संकल्प है और इसको हम किसी रूप में परास्त नहीं होने देंगे, इसको गिरने नहीं देंगे मैडम। इसको हम कभी हार मानने वाले नहीं हैं। हमने तय कर लिया है कि मौत और हार में चुनना होगा, मौत को चुन लेंगे, हार को नहीं चुनेंगे। नहीं रहेंगे दुनिया में, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मेरा संकल्प है। अभी जो आपने सुना है ये है बिहार में पढ़ाने वाले, जो छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं ना, उनकी योग्यता, उस योग्य है ये। अगर ये नियुक्त होते तो ये छात्रों को ये शिक्षा दे रहे होते कि नैतिकता पे अडिग रहो, लेकिन अभी ये सरकार को ये दे रहे हैं उपदेश और सरकार को ये माननी चाहिए। न्यूज़ फॉर टुडे हमेशा इस तरह के तथ्यों और बातों को आप तक पहुंचाता है, आगे भी पहुंचाएगा। इस आंदोलन को किस तरफ ले जाया जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा या किस तरह से इसको
मोल्ड किया जाएगा ये भी आपको बताएगा। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सभी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर टुडे पर। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। आगे और खबर आप तक पहुंचते रहेगा। अभी चलते हैं, धन्यवाद।